हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोज बियर। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आ जाते हैं, दैट इज मीनिंग। सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि वो बिजनेस या कंसर्न होता है जिसको ओन और कंट्रोल केवल एक ही इंसान करता है, यानी कि जो इंसान उसको चलाता है, उस बिजनेस को चलाता है, वही इंसान उसको ओन और कंट्रोल करता है। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप फर्म यानी कि वो बिजनेस होता है जिसमें दो से भी ज़्यादा पार्टनर्स एक साथ में आ जाते हैं बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, यानी कि जो पूर्वजों से जो चले आए हुए बिजनेस होता है जिसको फैमिली के मेंबर्स जो है वो कंडक्ट करते हैं। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि वॉलंटरी एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का या लोगों का सर्विसेज देने के लिए उनके ही मेंबर्स को, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का प्रॉफिट के लिए, जिसमें कैपिटल को डिवाइड किया जाता है ट्रांसफरेबल शेयर्स में और जिसका ओनरशिप ही कंडीशन होता है मेंबरशिप का। इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स यानी कि जो शेयर्स होल्ड करते हैं वो कंपनी का, वही लोग जो है ओनर्स होता है। जितना भी वो शेयर्स होल्ड करते हैं उतने लिमिट तक या उतने लेवल तक वो ओनर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। अभी हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, नंबर ऑफ मेंबर्स। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में केवल एक ही मेंबर होता है, यानी कि जो बिजनेस चलाता है वही उसका मेंबर होता है। ठीक है, अभी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम जो है 2 पार्टनर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 50 या 50 पार्टनर्स होना चाहिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में नंबर ऑफ मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं होता है। क्यों ऐसे? क्योंकि वो डिपेंड करता है डेथ और बर्थ पे। ठीक है, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स होना चाहिए, 10 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम कुछ लिमिट नहीं है, नो लिमिट। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स यानी कि 200 मेंबर्स। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम ऐसे कुछ भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन भारत में एक जगह पे कंपलसरी है। वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में कंपलसरी है। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अभी आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, लायबिलिटी पे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का, कर्ता, उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन बाकी के जो को पार्टनर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर्स या मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ठीक है, इसी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। अभी हम लोग आ जाते हैं
फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो कैपिटल होता है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल होता है, यानी कि उतना कैपिटल का ज़रूरत नहीं पड़ता है जितना बाकी के जो बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, उसमें लगता है। इसलिए यहाँ पे जो है कंपैरेटिवली लिमिटेड कैपिटल बताया गया है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। जबकि पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल ज़्यादा होता है। ये इसलिए बोला जाता है कि कैपिटल ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो सभी पार्टनर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो ज़्यादा होता होगा कैपिटल, ठीक है, इसलिए वैसे मेंशन किया गया है, ठीक है। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो पूर्वजों से आया हुआ जो प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको कैपिटल करके इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ज़्यादा कैपिटल है। किससे कंपेयर करेंगे तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से कंपेयर करें तो, ठीक है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ह्यूज कैपिटल होता है, सबसे ज़्यादा कैपिटल किस में होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में। अभी हम लोग आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज सीक्रेसी। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैक्सिमम सीक्रेसी होता है क्योंकि वो एक ही इंसान ओन और कंट्रोल करता है, तो बिजनेस सीक्रेट सब उनके पास ही रहता है। और पार्टनरशिप फर्म में जो है सीक्रेसी पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेंटेन होता है सीक्रेसी। क्यों ऐसे? क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है तो फैमिली के अंदर ही होता है ना, तो इसलिए जो है सीक्रेट्स जो है मेंटेन होता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस सीक्रेसी कम होता है, उसी हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी बिजनेस सीक्रेसी कम होता है, ठीक है। अभी सेवेंथ पॉइंट, मैनेजमेंट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही मैनेजर होता है, वो कौन है? सोल ट्रेडर, जैसे हमने पहले सीखा था। जबकि पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स, हर एक पार्टनर हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के, उनको इक्वल मैनेजरल राइट्स है, ठीक है। अभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का, वो मैनेजर है, ठीक है। और जिनको हेल्प कौन करता है? को पार्टनर्स उनको हेल्प करता है, ठीक है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमिटी, मैनेजिंग बॉडी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं 8th पॉइंट पे, दैट इज स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर एक ही इंसान चला रहा है ना, वही इंसान का अगर डेथ होता है या इंसॉल्वेंसी होता है सोल ट्रेडर का, तो ऑफ कोर्स वो बिजनेस वही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में जो है उसमें भी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें बिजनेस अफेक्ट हो सकता है डेथ या इंसॉल्वेंसी पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंपेयर करें तो ज़्यादा स्टेबल है। ये क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी सीनियर मोस्ट मेंबर का अगर इन केस डेथ होता है तो अगला जो सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर है वो कर्ता बन जाता है और वो बिजनेस को आगे बढ़ाता है,
ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये डेफिनेटली स्टेबल बिजनेस है क्योंकि इसको खुद का लीगल स्टेटस है, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है, ठीक है। इसी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी भी स्टेबल बिजनेस है क्योंकि इसका भी इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है। अभी हम लोग आते हैं 9th पॉइंट पे, गवर्नमेंट कंट्रोल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में भी मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। अभी हम लोग 10th पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्ट या तो फिर लॉ। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आपको पता ही है, ऐसे कुछ भी सेपरेट एक्ट नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया नहीं है, लेकिन वो भी आप लोग लिखना इस पे, ठीक है। एंड जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है या अप्लाई होता है। 11th पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, दैट इज फॉर्मेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फॉर्मेशन कंपेयर करें तो बहुत ही इजी है, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होता है फॉर्मेशन के वक्त, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो है कंपैरेटिवली फॉर्मेशन सिंपल और इजी होता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेशन होता है वो कंपैरेटिवली चीप हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, पैसे लगता है और बहुत टाइम भी लगता है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, वोटिंग राइट्स है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में यहाँ पे जो है कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। कहाँ पे अप्लाई होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये प्रिंसिपल है कि वन मेंबर वन वोट, तो वही फॉलो किया जाता है, वन मेंबर वन वोट, ठीक है। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रिंसिपल क्या है? वन शेयर वन वोट, तो वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया वोटिंग राइट्स का पॉइंट। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थॉरली ऑल 12 पॉइंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन का सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम रोशमी।